बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। बेटा, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। आज का टॉपिक हमारे पास एक और कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ उसके फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में हमारे पास बायोस और उसके फंक्शंस आ जाते हैं, देन मेमोरी स्लॉट्स का कंपोनेंट एंड डिस्क कंट्रोलर को डिस्कस किया जाएगा। तो बेटा, व्हाट इज बायोस? बायोस बेसिकली हमारे पास स्टैंड करती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है। बायोस एक ऐसी चिप है जो कि सिस्टम प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर किए हुए और इन प्रोग्राम्स के जरिए से तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को इनिशियलाइज करवाना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना हो या फिर अदर इस तरह से हार्डवेयर रिलेटेड ऑपरेशन है, तमाम के तमाम कंट्रोल करने के लिए बायोस यूज हो रहा होता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस या जो सॉफ्टवेयर लोड हो रही होती है वो कहां से आती है? वो सारी की सारी बायोस के अंदर स्टोर्ड है। इसके साथ साथ वो मजीद लोड करता है, बताता है कि कीबोर्ड कनेक्टेड है या नहीं है, माउस कनेक्टेड है या नहीं है। इन द सेम वे कि स्टार्ट में अगर हार्डवेयर के ऊपर पासवर्ड लगाया हुआ है वो शो हो जाता है। देन इसके अलावा पूरी डिटेल देता है कि आपकी हार्ड ड्राइव कितनी है, रैम कितनी मौजूद है, कितनी यूज हो रही है एंड सो ऑन। इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए बायोस यूज हो रही होती है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बल्कि एक फर्मवेयर होती है। तो बेटा, इट स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल रोम चिप। ये क्या है? एक नॉन वॉलेटाइल रोम चिप है। नॉन वॉलेटाइल मतलब कि इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है और रोम चिप रीड ओनली मेमोरी है। इसमें हम फ्रीक्वेंटली राइट नहीं कर सकते डाटा को, बट एक दफा जो मैन्युफैक्चरर ने डाटा इसमें स्टोर करवा दिया उसे बार बार रीड किया जा सकता है। बेसिकली बायोस सेट ऑफ प्रोग्राम्स है और वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स मैन्युफैक्चरर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम के ऊपर इसमें राइट डाउन कर देता है, बर्न कर देता है। ठीक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर। वही बात कर रहे हैं कि ये ना सॉफ्टवेयर है ना हार्डवेयर, ये बेसिकली फर्मवेयर है। ये बायोस चिप है तो इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर। क्यों कहते हैं? बिकॉज सिस्टम प्रोग्राम्स कौन से? फॉर एग्जांपल बूट लोडर। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कौन कर रहा है? रोम कर रही होती है। उसके अंदर बूट लोडर होता है, वो पहले चेक करता है हार्ड ड्राइव को, हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है, फिर हार्ड ड्राइव के अंदर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हैं उन तमाम को वो चेक करता है और बूट लोडर के जरिए से लोडिंग मेन्यू में डिस्प्ले कर देता है। फिर यूजर क्या करता है? उन बूट लोडर मेन्यू में से किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है। ठीक है, तो बेटा इसके साथ साथ सिस्टम क्लॉक। अब आप जो कंप्यूटर के अंदर टाइमिंग वगैरह देख रहे होते हैं, डेट है, आप 10 दिन कंप्यूटर बंद रखें, जब दोबारा ऑन करते हैं तो करंट टाइमिंग जिस टाइम पर आपने ऑन किया वही होती है। डेट 10 दिन के बाद जो डेट आ रही है वो डेट होगी जिस दिन आपने ऑन किया है। तो वो किसने चेंज की, कैसे चेंज हुई? कंप्यूटर तो ऑफ था, ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोडेड ही नहीं था। तो वो बेसिकली तमाम ऑपरेशंस कहां परफॉर्म हो रहे होते हैं? रोम के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। इन चीजों को कैसे में कौन मैनेज कर रहा होता है? बेसिकली रोम एक चिप और यूज कर रही होती है जिसे हम सीमॉस सेल या सीमॉस चिप कहते हैं। उसके जरिए से ये डेट, टाइम और जितने हमने कॉन्फ़िगरेशंस की होती हैं उन्हें परमानेंटली स्टोर्ड रखती है। अगर हम उस सीमॉस सेल को निकाल दें और दोबारा लगाएं या चेंज करें तो हमें टाइमिंग वगैरह को सेट करना पड़ता है। तो सिस्टम क्लॉक भी इसका हिस्सा है। बूट लोडर, सिस्टम क्लॉक, सेटअप यूटिलिटी। सेटअप यूटिलिटी के अंदर हमें डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं कि हम कौन सी डिवाइसेस को इनेबल करें, कौन सी डिवाइसेस को डिसेबल कर सकें, बूट सीक्वेंस डिफाइन करना के लिए। फिर इसके साथ साथ अदर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, अगर हमने हार्डवेयर पासवर्ड लगाना है या उसे रिमूव करना है, तो इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो हार्डवेयर से रिलेटेड ऑपरेशंस है, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है।
ये वो ऑपरेशन है जो हार्डवेयर ने परफॉर्म करने हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए सेटअप यूटिलिटी भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो बेटा इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर। क्यों इसे फर्मवेयर कहते हैं? क्योंकि सिस्टम प्रोग्राम्स आर परमानेंटली स्टोर्ड इन बायोस चिप बाय मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, कौन? मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर कर देते हैं इस चिप के अंदर एट द टाइम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग। द सिस्टम प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन बायोस हैव टू पर्पसेस या फंक्शंस। अब वो जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वो दो तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, या वो सिस्टम प्रोग्राम्स दो तरह के पर्पसेस के लिए यूज हो रहे होते हैं। इधर ये बताता चलूं बेटा कि ये पॉइंट, इससे आगे जो ये दो पर्पसेस की बात कर रहे हैं, ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और आपके वायवे में भी पूछा जाता है कि जी हाँ जी बायोस के दो पर्पसेस बताएं कि किन किन पर्पसेस के लिए हम बायोस को यूज करते हैं। तो पहला जो पर्पस है, फर्स्टली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन, जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है कि जब कंप्यूटर टर्न ऑन हुआ, इट इनिशियलाइजेस, ये पहला पर्पस आ गया कि ये क्या करेगा? इनिशियलाइज करेगा ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस, तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस को अटैच्ड विद इट, जो कि इसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, तो पहला जो इसका पर्पस आ रहा है वो उसमें क्या कि जैसे ही हमने कंप्यूटर को टर्न ऑन किया, टर्न ऑन करने पर इसने क्या करना है? तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस को इनिशियलाइज करना है। मींस बायोस के अंदर हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिवाइसेस को इनेबल डिसेबल किया। अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड भी है लेकिन बायोस से जाकर उसे डिसेबल किया हुआ है तो इनिशियलाइज तो करवाएगा, लेकिन उसके उधर से जो मिलेगी वैल्यू कि ये डिसेबल्ड है, उसकी वर्किंग या उसे फंक्शनल नहीं करेगा, उसे आपके सिस्टम के अंदर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये इनिशियलाइज कर देता है, चेक करता है कि कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड कनेक्टेड ना हो तो स्टार्ट के अंदर ही एरर आ जाता है कि कीबोर्ड इज मिसिंग या कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो बेसिकली जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है तो यहां पर एक मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं कि कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है वो होता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्टिंग। पहले इसने क्या किया कि पावर ऑन होने पर सारी टेस्टिंग की, क्या मदरबोर्ड को करंट आ रहा है, क्या प्रोसेसर कनेक्टेड है, क्या कीबोर्ड कनेक्टेड है, क्या रैम कनेक्टेड है, ये सेल्फ टेस्टिंग की। फिर उसके बाद इसने क्या किया? इनिशियलाइज करवा दिया। इसकी इनिशियलाइजेशन के लिए कहां पर चला गया? बायोस चिप के अंदर चला जाता है, यानी रोम के पास चला जाता है और वहां से सारी वर्किंग परफॉर्म होती है। ठीक है, वो बायोस के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे। इसके अंदर फिर क्या चीज आ जाती है? बूट लोडर आ जाता है, जिसने क्या करनी है? बूटिंग परफॉर्म करनी है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लोड करना है हार्ड डिस्क से रैम में। जब बूट लोडर आ गया फिर उसके बाद कंट्रोल किसको ट्रांसफर होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। आजकल फास्ट कंप्यूटर्स हैं तो जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं तो फौरन से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाती है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इससे पहले 3-4 प्रोसेस परफॉर्म हो चुके होते हैं। तो उनमें जो पहला पर्पस है बायोस का वो क्या है कि ये कंप्यूटर को जब भी हम टर्न ऑन करते हैं तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस को इसने इनिशियलाइज करना है, स्टार्ट करना है, एक्टिव करना होता है, चेक करना है कि प्रॉपरली कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और अदर पर्पसेस को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो पहला पर्पस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इसने तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशियलाइज करवा दिया। ना सिर्फ हार्डवेयर डिवाइसेस को इनिशियलाइज करवाता है, उसके साथ साथ ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करता है। इन अदर वर्ड्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इनिशियलाइज कर रहा है, यानी बूट लोडर बूटिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। इट आल्सो लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले पर्पस के अंदर ही के क्या कर रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है फ्रॉम हार्ड डिस्क इनटू रैम, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग प्रोसेस कहलाता है।
ठीक है, टू मेक अ कंप्यूटर रेडी फॉर ऑपरेशंस। तो बेटा पहला पर्पस इसका क्या था कि कंप्यूटर को रेडी फॉर ऑपरेशंस करना था। कैसे रेडी फॉर ऑपरेशंस करना था? बाय इनिशियलाइजिंग ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस, जो इसकी प्राइमरी डिवाइसेस हैं वो तमाम की तमाम इनिशियलाइज हो जाए, रैम इनिशियलाइज हो जाए, हार्ड डिस्क ड्राइव इनिशियलाइज हो जाए, कीबोर्ड इनिशियलाइज हो जाए, मदरबोर्ड को चार्ज मिल रहा हो, ये तमाम काम हो गए। फिर उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड या इनिशियलाइज भी इसने कर दिया। फिर सेकेंडली ये क्या कर रहा है? सेकेंड जो इसका पर्पस आ गया, इट कंट्रोल्स द बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस। जितनी भी एक्सटर्नली हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है विद द कंप्यूटर सिस्टम, उनके ऑपरेशंस को कंट्रोल करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बायोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। इसके अंदर सेटअप यूटिलिटी, उसके जरिए से हम उनकी कॉन्फ़िगरेशंस कर देते हैं, हम उन्हें इनेबल डिसेबल कर देते हैं, उनकी पोर्ट्स को कर सकते हैं कि कौन सी पोर्ट्स अलाउड हैं, कौन सी ब्लॉक्ड हैं, ये सारे काम भी हम इसमें कर सकते हैं। तो ये दो पर्पसेस आ गए। पहला पर्पस इनिशियलाइजिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा पर्पस controlling the basic input output operations of all the peripheral devices attached with the computer system. BIOS also has a setup utility. इसके साथ साथ BIOS के अंदर क्या है? setup utility मौजूद है, that allows to configure the computer hardware, जिसके जरिए से हम कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। सिलेक्ट बूटिंग डिवाइस, यानी कि बूटिंग सीक्वेंस हम बताते हैं कि किस डिवाइस ने कब बूट होना है। लाइक अगर आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं बाय यूजिंग यूएसबी फ्लैश ड्राइव, तब आप क्या करते हो? सेटअप में जाकर उसका फर्स्ट बूटिंग डिवाइस कौन सी कर देते हो? यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कर देते हो। अगर आपने सीडी से इंस्टॉलेशन करनी होती है तब फर्स्ट बूटेबल डिवाइस को आप सीडी रोम ड्राइव बना देते हो कि जब भी कंप्यूटर ऑन हो तो सबसे पहले वहां से डाटा को चेक करे, वहां से बूट करे। अगर आपने नॉर्मल कंप्यूटर्स को रन करना है उसके लिए फर्स्ट बूटेबल डिवाइस हार्ड डिस्क रख दी जाती है। अब वो पहले सीडी को नहीं चेक करेगा, पहले यूएसबी पोर्ट को नहीं चेक करेगा, उसकी बजाय डायरेक्टली हार्ड डिस्क को लोड कर देता है। तो इस तरह से बूटिंग सीक्वेंस भी डिफाइन किया जाता है कि कौन सी बूटिंग डिवाइस पहले रन होनी है। फिर हार्डवेयर लेवल पासवर्ड्स लगाए जा सकते हैं। देन सेट द सिस्टम क्लॉक डेट एंड टाइमिंग वगैरह जो है उन्हें सेट किया जा सकता है इस सेटअप यूटिलिटी के जरिए। एंड इनेबल और डिसेबल डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स यानी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इंटरनल कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, इन्हें इनेबल या डिसेबल भी किया जा सकता है बाय यूजिंग दैट सेटअप यूटिलिटी। और ये सेटअप यूटिलिटी बायोस का हिस्सा होती है। ये सारे काम करने के लिए डिफरेंट सिस्टम प्रोग्राम्स यूज हो रहे होते हैं और इन तमाम सिस्टम प्रोग्राम्स को बर्न कर दिया गया है, राइट डाउन कर दिया गया है। कहां पर? इस बायोस चिप के अंदर। कब? जब ये मैन्युफैक्चर हुई थी। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास बायोस का टॉपिक और इसके साथ साथ इसके डिफरेंट पर्पसेस, जो कि 2 मेन पर्पसेस इसमें हमने डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी स्लॉट्स को। मेमोरी स्लॉट्स ये बेसिकली स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स क्या होती हैं? नैरो सॉकेट्स होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट कार्ड्स वगैरह इंसर्ट किए जा सकते हैं। कार्ड्स, मॉडेम कार्ड, सर्किट कार्ड्स आप जिन्हें कह लें, उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। आप मदरबोर्ड के ऊपर व्हाइट कलर, ग्रे कलर की डिफरेंट नैरो सॉकेट्स देखते हैं जिनके अंदर आपने ग्राफिक कार्ड्स, मॉडेम, नेटवर्क कार्ड या फिर रैम वगैरह इंसर्ट की होती हैं, उन्हें स्लॉट्स कहा जाता है। ठीक है, तो उनमें से कुछ स्लॉट्स जिन्हें मेमोरी स्लॉट्स कहा जाता है उन्हें डिस्कस करते हैं कि वो होती क्या है और उन्हें कैसे काम कर रही होती है। बेसिकली दीज आर द स्लॉट्स मतलब नैरो सॉकेट्स। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप की सॉकेट्स होती हैं, इनके अंदर जगह बनी होती है कि इसमें हम क्या कर सकें, डिवाइसेस, इस जगह पर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो दीज आर द स्लॉट्स ऑफ मदरबोर्ड
that connects RAM with the CPU. मेमोरी की जब भी टर्म आती है तो आपके जहन में रैम एंड रोम का कंसेप्ट आ जाता है। अब उसी रैम को कनेक्ट करने के लिए सीपीयू के साथ क्या यूज हो रही होती है? मेमोरी स्लॉट यूज हो रही होती है, क्योंकि रोम तो एक ऐसी चिप है जो कि मदरबोर्ड पर पहले से ही एम्बेडेड है, उसे हम बार बार डिटैच या अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेमोरी स्लॉट्स के जरिए से रैम को अटैच भी किया जा सकता है और इनमें से हम डिटैच करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। जनरली देयर आर 2 मेमोरी स्लॉट्स। जो आजकल कॉम्पैक्ट मदरबोर्ड आ जाते हैं, जो डेस्कटॉप पीसीज वगैरह के अंदर, उनमें 2 मेमोरी स्लॉट्स होती। जो पहले थे टावर केसिंग्स वगैरह, उनके अंदर 3 मेमोरी स्लॉट्स भी मिलती थी। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और मजीद पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जी बेटा, मेमोरी स्लॉट्स की बात कर रहे हैं। मेमोरी स्लॉट के अंदर हमने देखा कि ये सीपीयू को रैम के साथ कनेक्ट करती। रैम क्या है? रैम तो बेसिकली मेमोरी चिप्स पर मुश्तमिल एक सर्किट बोर्ड होता है और उस सर्किट बोर्ड को हम रैम कार्ड भी कह सकते हैं। तो बेटा यहां पर देखें, रैम कार्ड्स आर इंसर्टेड इन दीज मेमोरी स्लॉट्स। इन मेमोरी स्लॉट्स के अंदर क्या रैम कार्ड्स इंसर्ट किए जाते हैं। कार्ड्स मतलब वो सर्किट्स होते हैं जो हम रैम के तौर पर यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं रैम कार्ड क्या है? रैम कार्ड इज अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक प्रिंटेड सर्किट होता है जिसके ऊपर सीरीज ऑफ रैम चिप्स होती हैं मौजूद। आपने जो रैम देखी है वो एक सर्किट देखा है ग्रीन कलर का या ग्रे कलर का, और उसके ऊपर डार्क ब्लैक कलर से या फिर आपको ग्रे कलर की रेक्टेंगुलर चिप्स नजर आ रही होती हैं, 4 या 6 या 8। तो वो चिप बेसिकली रैम चिप्स होती हैं जो कि उस सर्किट बोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। ठीक है, तो बेटा रैम कार्ड्स कहां इंसर्ट होते हैं? मेमोरी स्लॉट्स में। और मेमोरी स्लॉट्स क्या करती हैं? मेमोरी स्लॉट्स कनेक्ट करती हैं सीपीयू को रैम कार्ड्स के साथ ऑन द मदरबोर्ड। तो ये आपके पास मेमोरी स्लॉट से रिलेटेड था पॉइंट्स आपके। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क कंट्रोलर्स को। डिस्क कंट्रोलर्स क्या है? बेसिकली डिस्क ड्राइव्स आपके पास मौजूद होती हैं। डिस्क ड्राइव में आप कह लें हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, इसी तरह सीडी रोम ड्राइव आ गई, इसी तरह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। तो ये डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स हैं। इसके कंट्रोलर्स, इन ड्राइव्स को भी कंट्रोल करने के लिए सर्किट यूज हो रहे होते हैं और उन सर्किट्स के जरिए से इनकी कम्युनिकेशन एंड इनके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। उन सर्किट्स को क्या कहा जाता है? डिस्क कंट्रोलर्स कहा जाता है। अब हम जो डिस्क कंट्रोलर्स देखते हैं वो तो हिस्सा होते हैं उस डिस्क ड्राइव का। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव देख लें, उसके अंदर एक छोटी सी सर्किट चिप लगी होती है, वो उसका डिस्क कंट्रोलर होता है। इसी तरह से सीडी रोम ड्राइव को देख लें, उसकी बैक साइड के ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्किट सा और उसकी जो पोर्ट्स वगैरह वो उसी के ऊपर नजर आती हैं, वो उसी का डिस्क कंट्रोलर होता है। हार्ड डिस्क की एक साइड देखें तो जी आपको एक कवर सा मिलेगा, दूसरी साइड के ऊपर सर्किट बोर्ड लगा होता है। वो सर्किट बोर्ड बेसिकली उस हार्ड ड्राइव का डिस्क कंट्रोलर है जिसके जरिए से वो तमाम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा होता है। पहली जो डिवाइसेस होती थी, यानी कि कुछ अरसे पहले तक जो ये हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं या सीडी रोम ड्राइव्स वगैरह हैं, इनके डिस्क कंट्रोलर्स सेपरेट होते थे और एज ए मॉडेम कार्ड वो कंप्यूटर के ऊपर मदरबोर्ड में इंसर्ट किए जाते थे। लेकिन जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं, इनके डिस्क कंट्रोलर इन डिवाइसेस का हिस्सा हैं, इन्हीं के ऊपर इंटीग्रेटेड हैं और इन्हें सेपरेटली यूज करने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा डिस्क कंट्रोलर इज अ सर्किट बोर्ड या सर्किट है बेसिकली दैट अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड एनी टाइप ऑफ ड्राइव। उन डिस्क कंट्रोलर्स के जरिए से क्या पॉसिबल है कि वो ड्राइव को अलाउ करते हैं कि सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर सके, सीपीयू का डाटा सेंड या रिसीव किया जा सके उन ड्राइव्स में, या इंस्ट्रक्शंस दी जा सके बाय यूजिंग सीपीयू। और उनमें किस तरह की डिस्क ड्राइव्स, किसी भी तरह की डिस्क ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए, उन्हें कम्युनिकेशन परफॉर्म करवाने के लिए बाय सीपीयू यूज हो रहे होते हैं। इनमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव आ जाती हैं, ये डिफरेंट आ जाती है। तो बेटा इनको
कंट्रोल करने, इनके ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए या इन्हें कम्युनिकेट करवाने के लिए विद द सीपीयू ये डिस्क कंट्रोलर्स यूज हो रहे होते हैं। अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर डिस्क कंट्रोलर्स को इंसर्ट किया जाता था ऑन द मदरबोर्ड, लेकिन लेटेस्ट डिवाइसेस के अंदर ये इंटीग्रेटेड है विद द ड्राइव्स। अब देखिए, ओल्ड डिस्क कंट्रोलर्स, जो पहले डिस्क कंट्रोलर्स होते थे, वर इंप्लीमेंटेड, ये इंसर्टेड या इंप्लीमेंटेड होते थे ऑन अ सेपरेट कंट्रोलर कार्ड। ये डिस्क कंट्रोलर एज ए सेपरेट कंट्रोलर कार्ड यूज हो रहे होते थे। बट मॉडर्न डिस्क कंट्रोलर्स, जो मॉडर्न डिस्क कंट्रोलर्स हैं, आर इंटीग्रेटेड इनटू द डिस्क ड्राइव इटसेल्फ। मॉडर्न डिस्क कंट्रोलर्स डिस्क ड्राइव का हिस्सा हैं। मैंने आपको बताया कि आजकल आप जो हार्ड डिस्क देखते हैं उसके साथ ही उसका सर्किट लगा होता है, सीडी रोम ड्राइव के साथ ही उसका सर्किट लगा होता है, तो मींस कि वो उन्हीं का हिस्सा है, उधर ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। टू द डिस्क ड्राइव इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल कौन से EIDE कंट्रोलर आ जाता है, फिर साटा केबल आप आजकल सुनते हैं तो साटा डिस्क कंट्रोलर आ जाता है। ये हार्ड ड्राइव्स हैं, हैव देयर डिस्क कंट्रोलर सर्किट्स इनसाइड द ड्राइव्स। की ये हार्ड ड्राइव्स की एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि हार्ड ड्राइव्स के अंदर दो तरह की आजकल हार्ड ड्राइव्स आ रही हैं। एक चौड़ी रिबन केबल के साथ आती है जो EIDE है, एक आजकल बारीक रिबन केबल के साथ आ रही होती है, उसे हम साटा हार्ड ड्राइव्स कहते हैं। इन्हें हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी कि साटा हार्ड ड्राइव और EIDE में डिफरेंसेस क्या हैं। तो बेटा ये डिस्क कंट्रोलर इनसाइड द ड्राइव्स ही मौजूद हैं। ओके बच्चों, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बायोस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। और बायोस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट समझा जाता है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ तो हिस्सा आपके पेपर का बनते होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने मेमोरी स्लॉट्स एंड डिस्क कंट्रोलर्स को भी डिस्कस किया। अच्छे से तैयार करें, इसे बार बार पढ़ें, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।